परम नरम कुलीनान्तये निरन्तरं सुयोगिनो नमस्ते सत्स्वरूप नमस्ते नमस्कारं जयति ब्रह्मानन्दं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं तथातीतं दशम तत्मतादिलक्षणम् एकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षिं भावातीतं त्रिगुण्डैः सद्गुरुं चैतन्यं शासनम् नमनाथ बिंदुक्लातीतं तस्मै मंगलम गुरु शत्रु नाम मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार परम दयाल सतगुरु दयाल के प्रति करुणा द्वारा राम सतगुरु देव जी महाराज की व्रत में वाणी मुखार राम सतगुरु देव जी न सतनाम निर्नाम चिरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मन शरणों सतगुरु मद हृदय पद संगत साथ जीवन मोक्ष सब धरती का सब बन सात समुद्र चाहिए सतगुरु गुण ये सतगुरु अंतर जा गट जाने बारंबार नमस हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा 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 सदगुरु मेहर काम चल रहा है। सदगुरुदेव नर नारियों को ज्ञानियों को भजन करने वाले को वाणी बांचने वाले को समझा रहे। इस संसार में शरीर तो कुटुंब में आता है, परिवार में आता है, शरीर ग्रस्त का है और ग्रस्त के शरीर में जितनी भी शरीर की शादी करे, ब्याह करे, न्यात पात करे, जीवन करे, कुछ भी करे, महाराज फरमाते हैं धन देवे, दान पुण्य करे, तीर्थ व्रत यज्ञ होम करे, महाराज फरमाते हैं वो सब परमात्मा के निमित्त करे, सब महाराज फरमाते हैं कुल का व्यवहार है। माया ब्रह्म खुशी होते हैं उससे, महाराज फरमाते उससे सतगुरु खुशी नहीं होता। ये निर्णय आज कर रहे हैं। सतगुरु को खुशी करने के लिए तेरे को क्या करना है ये महाराज बताए। जब तक सतगुरु का निज मन खुशी नहीं होगा तब तक महाराज फरमाते आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। तो सतगुरु खुशी के लिए तू बांचने वाले को खुशी करता है? सुनने वाले को तू राजी करता है। श्रोता वक्ता दोनों में किसी को भी तू श्रोता बनके या वक्ता बनके राजी हो, दोनों आपस में बढ़ाई भी करते रहो तो भी महाराज फरमाते सतगुरु खुशी होने वाले नहीं। फिर सतगुरु कैसे खुशी हो गए उसके लिए सुखराम जी महाराज, मैं सतगुरु हूँ आद का आत्म का गुरु को आहान, मेरी महिमा अगम है क्या जाने जग मां, क्या जाने जग माय काग बुध ज्ञानी सारा, जो आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचारा, मैं सतगुरु हूँ आद का आत्म का गुरु को। अब अगर इसमें शरीरधारी है तो माया ब्रह्म आत्मा का कैसे गुरु बन सकता? ये सोचो समझो विचारो। माया शरीर है, ब्रह्म आत्मा, तो दोनों मिक्स, चाहे बांचने वाले को हो चाहे सुनने वाले को, मिक्स ही है। तो सुखराम जी महाराज यहाँ शरीर से नहीं बोल रहे, सृष्टि उत्पत्ति पहले से महाराज बता रहे हैं मैं कौन, केवल ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान और सत्य।
ज्ञान और सत्ता रूप से महाराज निर्णय कर रहे हैं कि मैं यानी ब्रह्म ज्ञान और सतगुरु यानी सत्य। तो महाराज फरमाते हैं जितनी भी सृष्टि टिकी हुई है सत्य के आधार पे टिकी हुई है कि माया के आधार पे? सत्य। जितने भी शास्त्र भी बने हैं तो ये परमात्मा के ब्रह्म ज्ञान के ब्रह्म नाम के सृजनहार परमात्मा के नाम से शास्त्र बने हैं। नाम से ही पृथ्वी आकाश पयार थुम्बे हैं। तो महाराज फरमाते सत्य और ब्रह्म ज्ञान दोनों ही महाराज फरमाते आत्मा के गुरु हैं। आत्मा का गुरु की जब तक समझ नहीं होगी तब तक महाराज फरमाते हैं संसार में सब काग बुद्धि जैसे हैं, कुराई कुराई करते हैं, चाहे बाँचने वाले हो चाहे। मैं सदगुरु हूँ आदि का आत्म का गुरु। दूसरी तरफ भी महाराज लिखा सुनो जीव की जात ब्रह्म आप ही कहूं तोई, गुरु ब्रह्म को अज्ञान है पद आनंद सत। जीव की जात ब्रह्म है तो फिर गुरु भी ब्रह्म ज्ञान है कि रूप है? माया ब्रह्म है तो कुल है? नहीं, महाराज के ब्रह्म ज्ञान ही गुरु है। जब तक इस गुरु के समझोगे नहीं और सत्य की कैसे आवे, वो इस गुरु ज्ञान को किस विधि से रटे, सदगुरु विधि से, तब वो नियंत्रण निज नाम सत्य आएगा। तब आत्मा परमात्मा में उसके संग मिले। मेरी महिमा अगम है, ये अगम है, किसी को गम नहीं। क्या जाने जग माय, क्या जाने जग माय काग बुद्ध ज्ञानी। जो आत्म के बिना रात दिन विचार करे आत्मा परम मोक्ष में कैसे जावे? जब तक सतगुरु का निजमन राजी नहीं होगा तब तक आत्मा सतगुरु का मेहर होने वाली नहीं। तो निज मन गुरु का राजी होना यानी ये ब्रह्म ज्ञान राजी होगा। ब्रह्म ज्ञान के पूठ फेर दी, ब्रह्म ज्ञान की बुद्धि पे विवेक समझ नहीं आई तो आत्मा वैराग्य वृत्ति यानी संतपना आने वाला। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं तो जो धन दे हर हेत रीस माने नहीं कोई, जे दे माया काज भोत जुग राजी होई, कि वो ओइन कोई काम ब्रह्म लग शोभा सारी, जो जग में माँ बाप बिनज परनो नर नारी, सुखराम दास सतस्वरूप हेत माया तजी न जाय, जो कुल के हेत सब करे जन को नहीं दे ला। अब सदगुरु देव फरमाते हैं प्राणी मात्र को सुख पहुंचाने के लिए फल की इच्छा से सब अपना धन खर्च करता है। कन्या पढ़ाते हैं तो कोई ब्याह शादी करते हैं, न्यात पात करते हैं, कुटुंब परिवार के हेत जो भी कार्य है वो सब खर्च करते हैं। तो माया ब्रह्म के कारण परमात्मा के निमित्त सब खर्च करते हैं। और जगत में शोभा भी होती है उसकी बहुत ज्यादा। बाहर जितना भी खर्च करते हैं लाखों करोड़ों अरबों, तो उसकी शोभा महिमा बहुत होती है। इस तरह के प्राणी मात्र कार्य करता रहता है, खर्च करता रहता है, तो उसको तीन लोक में फलों की प्राप्ति होती रहती है, आता रहता है, जाता है। कुटुंब परिवार में शादी ब्याह करे तो जगत में शोभा होती है। जितना खर्च ज्यादा करता है भाई, इतने करोड़ लगा दिए, इतने लाख लगा दिए, शादी में इतना खर्च किया। तो महाराज फरमाते हैं इतने फलों की प्राप्ति के लिए, माया ब्रह्म को खुश करने के लिए सब खर्च करते हैं, परंतु सत्स्वरूप के हेत कौन खर्च करता है? सत्स्वरूप का हेत कौन सा? सत्स्वरूप का हेत यानी सत्स्वरूप तो रूप रंग वर्ण में है ही नहीं, बाहर है ही नहीं। सत्स्वरूप के परमात्मा को रिझाने के लिए तो श्वासारूपी पूंजी खर्च करनी कि धन, धन की संपत्ति की तो महाराज बता ही नहीं, मेरे को जरूरत ही नहीं।
तन मन धन की जरूरत नहीं, निज मन सौंपो लाए। तो सदगुरु के हेत माया कौन सी? इस पंच तत्व शरीर के अंदर जो श्वासा रूपी पूंजी है, उस श्वासा रूपी पूंजी को सत्स्वरूप के हेत मन मिलने के लिए आत्मा को रटना करना ही सत्स्वरूप के प्रति महाराज फरमाते हैं पैसा खर्च करना है, यानी श्वासा रूपी पूंजी, ये धन है। 21,600 रुपए धन 24 घंटे में कुटता है। 77,76,00,000 श्वासा रूपी धन तेरे को दिया हुआ है। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सत्स्वरूप के हेत कोई भी महाराज फरमाते हैं बिरला खर्च करते हैं। सब बाहर कुल के लिए खर्च करते हैं, परिवार कुटुंब के करते हैं, वो सब माया ब्रह्म खुशी होता है। परमात्मा के लिए तो श्वास पर श्वास रटना करना, ये सत्स्वरूप के हेत खर्च करना है। तो इसमें बाहर बढ़ाई होती नहीं है। जो ये खर्च करता है तो महाराज फरमाते हैं सृजनहार परमात्मा ब्राह्मण सत्स्वरूप परमात्मा का सतनाम निज नाम आता है और ब्रह्म ज्ञान खुशी होता है, गुरुदेव खुशी होते हैं, सतगुरु खुशी होते हैं, उन पे मेहर कृपा दया होती है। तो ये कौन करते हैं? महाराज फरमाते वही करते हैं जिसको आनंद ब्रह्म में। महाराज फरमाते हैं जगत में सब परिवार कुटुंब को जीमते भी है, जिमाते भी है, बड़ाई भी करते हैं, बड़ाई करते हैं। और किसी के कोई वैरागी जीमता है तो उससे आस नहीं करते हैं कि वैरागी के वापिस जीवने जावे। करता है कोई? कोई नहीं करता। तो पार ब्रह्म के कारण माया तज देखो, जब लग तो संसार में न्यात पात जो जो, न्यात पात जो जो ये त्याग भावे संकल्प कीजिए, फिर मिलेगी आय ब्याज पैसे जो दीजिए। सुखराम हेत आनंद के दे लो माया को, जो बैरागी जी में ज्ञान न्यात पात नहीं हो। न्यात्र महाराज फरमाते तो न्यात पात में न्यात में होती है, परिवार कुटुंब में होती है, सामाजिक कार्य सामाजिक निर्णय से, वैराग्यों से नहीं होती। तो महाराज फरमाते हैं जो श्वासा रूपी पूंजी माया ब्रह्म के लिए खर्च करता है, वो माया ब्रह्म खुशी होती है, आत्मा परमात्मा में नहीं। वो सतगुरु का हेत निजमन राजी नहीं हो। सदगुरु का निजमन राजी करने के लिए तो जैसे बैरागी जीवता और उससे वापिस जीवने की इच्छा नहीं होती है, बदला नहीं होता है, इसी प्रकार आत्मा को वैरागी बनाने के लिए, संत बनाने के लिए ऊंचा सांस आसक्ति चाहना भरम सारे सभा समाप्त करके सुख और दुख से अलग होकर के और परमात्मा की भक्ति करे तो वो वैरागी के जीवने की जैसे, उसमें कोई प्रकार की आसक्ति नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में न्यात पात में जस किया जगत सरावे को, पर संतन माने रूम भर क्रोड़ा खर्चो को, क्रोड़ा खर्चो को यूं सत्स्वरूप नहीं रीझे, बिन सतगुरु की टहलने का आनंद नहीं भीजे। सुखराम त्याग जप तप किया माया ब्रह्म खुश हो, जो जात पात किया सराहे को। महाराज उदाहरण दे दे के समझा रहे हैं कि जात पात में जस हुए महिमा हुए सारा जगत सरावे, परंतु महाराज फरमाते संत इसको रूम भर सत्स्वरूप खुशी नहीं होती। सत्स्वरूप कभी भी रीझते नहीं है। सृजनहार भी महाराज फरमाते हैं नहीं तो करोड़ा खर्चों कर दो, परंतु सत्स्वरूप परमात्मा नहीं रीझे। सत्स्वरूप की प्राप्ति होना ही सत्स्वरूप रीझना है, तो उससे सत्स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी।
सदगुरु मेहर के दो, कृपा के दो, दया कर दो, सत्स्वरूप परमात्मा में मिलना के दो, आत्मा को संत बनाना, वैरागी करना के दो। ये माया ब्रह्म खुश हो सकता है, रूप शरीर खुश होता है, आत्मा खुशी हो जाएगी, देवता सब खुशी हो जाएंगे, परिवार कुटुंब खुशी हो जाएगा, देव लोक में चला जाएगा, परंतु लख 84 छूटने वाले। क्यों कि लख 84 छूटने के लिए, जन्मना मरना के लिए तो सत्स्वरूप को रिझाना पड़ेगा। बिन सतगुरु की टहल नेक आनंद नहीं भीजे। सदगुरु की टहल बंदगी, या रूप की नहीं लिख रहे, सांसों सांस रटना को सदगुरु की टहल बंदगी बता रहे हैं। सांसों सांस रटना के बिना निरंतर आने वाला नहीं, वो सत्स्वरूप। तो सांसों सांस रटना जबर करो तो निरंतर आएगा, और वो सत्स्वरूप फिर रिंझेगा, और वो आत्मा को संत बनाएंगे। तो सतगुरु की महिमा किया रिंझे सत्य स्वरूप, आनंद पद घट प्रगटे मिटे भरम तम धूप। मिटे भरम तम धूप करे गुरु पूजा भाई, पार ब्रह्म खुश होय मुगत फल देत पठाई। सुखराम जात कुल पूजिया, शिव शक्ति खुश होय, फल पावे संसार में कुटुंब सहित कहूँ तुम। सदगुरु पद की जो भक्ति है, श्वास पर श्वास की रटना सृजनहार की, वो निरंतर आएगा, तब आत्मा सस्वरूप आनंद पद की प्राप्ति करेगी। तब भ्रम रूपी अंधकार, अज्ञान रूपी रात्रि, अंधकार मिटता है। महाराज फरमाते अज्ञान मिटता है जब, फिर भ्रम मिटता है। रात की तो अंधकार ही रहता है, तो रात्रि खत्म होती है और ज्ञान रूपी सूर्य उदय होता है जब अंधकार में। सतगुरुदेव फरमाते हैं ये ज्ञान कौन सा, ऊंचा सांस राम रटने का ज्ञान, ये ज्ञान तब वो नियंचर घट में आता है और रोम रोम थर रहता है। महाराज फरमाते हैं, तब महाराज फरमाते हैं कि संसार में ये गुरु की पूजा भाई, ये है ज्ञान की। और एक शरीरधारी की पूजा करे तो पारब्रह्म का अंश आत्मा खुशी होगी। पारब्रह्म का अंश कौन है? आत्मा। पारब्रह्म भी खुश हो जाएंगे, पर सत्स्वरूप खुशी नहीं होगी, ये समझ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कुटुंब सहित फलों की प्राप्ति हो जाएगी, देवता योनि में चले जाएंगे, परंतु परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए सतगुरुदेव फरमाते हैं कि भरम तम अंधकार मिटे, तब जाके सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सत्स्वरूप रींझता है और आनंद पद में मिलता। तो हे शिस्तम हम एक ही जात है, एक बाप का पूत, मोतों में बलसार खो, नकचक एक ही सूत। नकचक एक ही सूत इदक हम में आहो, पूर्ण पद पर ताप सतगुरु बख्शो मोई। जोर किया माने ने तो संग पांचों भूत, हे हंस तुम हम एक ही जात है, एक बाप का पूत। अब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं हे शिष्य तुम और हम एक ही हैं। ये मत समझो हम गुरु है तुम शिष्य हो, हम बड़े हैं तुम छोटे हो, नहीं। मेरे भी पंचतत्व शरीर है, मेरे भी आत्मा है, आपके भी पंचतत्व शरीर है, आपके भी आत्मा। आपका मेरा परमात्मा एक ही है, पिता बाप के बेटे हैं अपन सब। सारी त्रिलोकी की आत्मा एक ही बाप के बेटे हैं, ब्रह्मा जी। सृजनहार परमात्मा की अंश आत्मा है और पंच तत्व शरीर ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण और इच्छा शक्ति। तो सबकी उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है। ये शिष्य, मैं भी ब्रह्म से बिछड़ के आया हूं और तू भी ब्रह्म से। आत्मा के लिए महाराज के, और तेरे मेरे में बड़ एक शरीका,
तेरा बल मेरे बल में कोई फर्क नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं नख चक भी एक सरीका है, कोई के भी कोई कमी ज्यादा नहीं। बुद्धि शुद्धि श्वासा सब तेरे पास भी है और मेरे पास। इदक मेरे में सबसे ज्यादा यही है कि मैंने ससुरों को राजी करने के लिए सृजनहार के नाम को सांसों सांस रटा और निरंतर ससुरों का जो अंश है वो प्रकट हुआ और वो मेरे को गगन मंडल में ले गया। वो मेरे सदगुरु पद की प्राप्ति हुई। वो मेरे पास में अलग है, वो 5 तत्व से अलग है। नहीं तो तुम और हम सब 5 तत्व के एक से ही हैं, कोई फर्क नहीं है। यहाँ सब बाँचने वाले कहते हैं मैं गुरु हूँ और तू चेला है। इसलिए महाराज ने ये साख लिखी है कि हम और तुम एक हैं। यही ब्रह्मा जी ने मूल ज्ञान ग्रंथ में लिखा है कि तुम्हारा सृजनहार परमात्मा मेरा एक ही है। ब्रह्मा जी ने भी यही कहा। अगर है तो खटदर्शनियों का गुण है बस, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण इच्छा शक्ति मिली है तो सबके पास खटदर्शनियों का गुण है। हो तुम और हम एक ही। अगर रटना है तो मैं भी पारब्रह्म का नाम रटूं और आप भी पारब्रह्म का। मूल ज्ञान ग्रंथ में यही निर्णय लिखा हुआ सुखराम जी का ही है, परंतु माता पिता के लिए लिखा है। इधर ससुरूप के लिए भी महाराज कह रहे हैं कि मेरे में इदक है, आप करोगे तो आप में भी आ जाएगा। नहीं तो पंच तत्व के साथ आत्मा रहेगी, बार बार जन्मेगी और मरेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अगर परमात्मा में मिलना है तो सदगुरु मेहर का अंग बना लो। किस पे? शरीर पे बनाना, आत्मा पे बनाना। अब कल्याण आत्मा का चाहते हैं तो बनाते शरीर को है। कितने हैं दुबद्या है ये दुबद्या। ये दुबद्या मिटाने के लिए तो ये ग्रंथ बनाया सुखराम जी। और जब तक ये दुबद्या नहीं मिटेगी तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं कि 5 7 भाई हुए ताकि विद कहूं तो, एक राज की चाकरी एक संत हो जो, एक संत हो जो एतिका सुन रीत हमारी, ज्ञान खोज तत्वार और नहीं जोर लिगारी, पूजे माने संत की तो वैरागी हो, जोर किया सुखराम के कुल नहीं छोड़े को। निर्णय किसके लिए कर रहे हैं? दृष्टि और वैरागी। 5 7 भाई हुए। एक परिवार में 5 या किसी के 7 भाई, उसका महाराज निर्णय बता रहे, विधि बता रहे हैं। एक भाई राज की चाकरी करे, एक घर छोड़ के संत बैरागी हो गया, एक महाराज फरमाते हैं फौज में चला गया, एक महाराज फरमाते हैं कि संसार में न गृहस्थ का काम करे, न बैरागी का है, न फौज का है। बुद्धि काम नहीं करे, बस खावे और सोवे। नहीं है? तो बताओ, है पंचतत्व शरीर सबका एक, सृजनहार पिता सबका एक, आत्मा एक, तो फर्क किसमें पड़ा? मेहनत में, मजूरी में, बुद्धि का ही फर्क है। तो और किसका फर्क है? सबके बुद्धि का फर्क। बुद्धि शुद्धि जिसके काम करती है, जिसमें लग जाती है, उसमें लग जाए। रात चाकरी करने वाले को, नेतागिरी करने वाले को या धंधा करने वाले को कहवे कि तुम बैरागी हो जाओ, घर छोड़ दो, वो छोड़ देंगे क्या? तो इस प्रकार जो माया ब्रह्म को खुश करने वाले हैं, जो सुख दुख के अंदर लीन है, जो संसार में धन पुत्र संपत्ति की इच्छा है, पूजी होने की इच्छा है, मान सम्मान की इच्छा है, बल्कि गुरु बनने की इच्छा है, शरीर को पुजाने की, तो वो संसार में कभी भी आत्मा को संत नहीं बना सकते। बढ़ा लेगा? नहीं बढ़ा सकता। आत्मा को सत्स्वरूप की प्राप्ति नहीं करा सकता।
सत्स्वरूप की प्राप्ति वही कराएगा कि पर ग्रस्त में रह करके ग्रस्त का भी सारा कार्य करे, ग्रस्त का भी पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण चुकाता हुआ और परमात्मा की भक्ति में लीन रहे, सासु सास सृजनहार की भक्ति करे और निरंतर का आत्मा को संग करा। तब महाराज फरमाते हैं ग्रस्त का ग्रस्त सा बदला चूक जाएगा और इधर आत्मा परमात्मा में मिल। उसके लिए महाराज ने साफ लिख दिया कि कर्ज उतारने के लिए आजीवन ग्रस्त में रहूं तो देता देता सब ही चूके, जे देवन की धारे इस विद कर्ज उतारे। क्या कहा? ये सब कर्ज उतारते रहो, परिवार का, कुटुंब का, पितृ ऋण का, देव ऋण का, ऋषि ऋण का, कर्ज उतार। और त्यागन त्यागन सभी त्यागे, जे त्यागन की धारे। कर्ज भी उतारते रहो और आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए मोह और ममता को त्यागो, आसक्ति को त्यागो, चाहना को त्यागो, मान सम्मान को त्यागो, पूंजी खोने को त्यागो, बड़ा बनने को त्यागो। ये नहीं घर छोड़ करके त्यागना, ये नहीं लिखा है। आध्यात्मिक निर्णय खुद के ऊपर घटाओ। त्यागन त्यागन सब ही त्यागे, जे त्यागन की धारे, जो त्यागने की धारण कर रखी है। तो महाराज फरमाते तुम सांस पर सांस में रटना करो, सत्स्वरूप का निज मन खुशी हो जाएगा और सतगुरु की मेहर का अंग बन जाएगा। अब वो रटना में लीन होगा और सत्स्वरूप परमात्मा में विधेय मंडल में घर कर, ग्रस्त में रहता हुआ, परिवार कुटुंब में दुख सुख पाता हुआ, ऋण चुकाता हुआ और परमात्मा में मिल सकता। ऐसा सदगुरु देव ने निर्णय किया है। अब ये निर्णय समझ में किसके आता है? जो कुल छोड़ना चाहता है। जब तक माया ब्रह्म को खुश करना चाहेगा, जब तक महाराज फरमाते हैं वो छूटने वाला, जब तक आसक्ति रहेगी, मोह ममता रहेगी, वो कुल के अंदर कौन आत्मा। फिर महाराज फरमाते हैं जो भाई तो राज में करे जोर वो आए, चाकर राख्यो ला, चाकर राख्यो लाई संत यूं हुए जग माई, पार ब्रह्म लग दौड़ सिद्ध परचा दे जाई, सत्स्वरूप विज्ञान चल सो विद है, तो जोर गिरावेला जोर दिखावेला। महाराज फरमाते हैं कि संसार में जो भाई राज में उदायत होता है, घर में परिवार कुटुंब में बहुत समझदार होता है और बहुत लक्ष्मी की कमाई करता है, धंधा संभालता है, या राज में इधर कोई नेतागिरी जबरदस्त करता है, तो महाराज फरमाते हैं वो सब भाइयों को धंधा करेगा या राजनेता में रहेगा तो सब भाइयों को काम धंधे में लगा दे। नहीं लगाएगा? भाई हमारा घर में बहुत बड़ा मुख्यमंत्री है, नेता है, जबरदस्त प्रधानमंत्री है, मेरे सब भाइयों का परिवार कुटुंब का काम हो जाएगा। कोई धंधे में है तो उसके कई काम करने लगेंगे, कई का पेट भरेगा। बिरला टाटा वांगड़ है, कितनों का पेट भरता है उनसे, नहीं है? तो इसी प्रकार महाराज फरमाते उदाहरण देके नौकरी लगा सकता है, भूखे को अन्न दे सकता है, जल दे सकता है, सबके गृहस्थी का काम निपटा सकता है, शादी ब्याह भी करा सकते हैं, ये सब काम कर सकते हैं। उनकी महाराज फरमाते 3 लोक में पहुंच भी है, महिमा भी होती है, परंतु परब्रह्म सत्स्वरूप को तुम खुशी करना चाहते हो वो विन से नहीं होगा। क्या कह रहे हैं महाराज? सत्स्वरूप खुशी नहीं सिद्ध होगा तो पर्चे दिखा देगा, कई चमत्कार दिखा देगा, रिद्धि सिद्धि धन पुत्र संपत्ति दे देगा, सिद्ध वचन हो जाएंगे, जा तेरे काम हो जाए वो हो जाएगा। परंतु सस्वरूप विज्ञान का जो गुण है, नियंत्रण निजनाम जागृत होने का, वो विधि तो मेरे पास नहीं। वो विधि जब तक सतगुरु विधि का गुण नहीं आएगा
सत्स्वरूप विज्ञान का गुण आने वाला। जो भाई कुल में था वो सारा जोर दिखाता रहेगा और सब कार्य शरीर के करता रहेगा, कुटुंब परिवार के माया ब्रह्म के करता रहेगा, परंतु संसार में वो आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति नहीं करा, खुद की भी नहीं करा सकता तो दूसरों की भी। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सदगुरु की मेहर कृपा दूसरों को कराने के लिए सुखराम जी महाराज लिख रहे हैं कि हमारे जैसे बाँचने वाले जाने हम करा सकते नहीं। महाराज फरमाते हैं कराने के लिए, परम पद में आत्मा को मिलाने के लिए सृजनहार का दुआ चाहिए, दुआ परवानगी चाहिए। अब वो परवानगी किसको मिलती है? परवानगी मिले बिना महाराज फरमाते हैं दुआ कह दो, परवानगी कह दो। महाराज फरमाते हैं इधर संसार में जैसे धंधे वाले के ठेका ले लेते हैं या राजस्थान की पूरे इंडिया की वो करा लेते हैं कंपनी की, महाराज फरमाते हैं और माल उनके द्वारा इस सब जगह जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ये परवानगी ले लेते हैं, बिना परवानगी के जीवों को तारने का ओदा मिलता नहीं। और जो कहे कि मैं तार सकता हूँ, विधि बताता हूँ, आज्ञा देता हूँ, नेम जागृत कराता हूँ, ये सब झूठ। दिन है जो रास्ता बतावे, पंथ बतावे, परंतु पहुंचेगा तो सत्य के और सृजनहार के प्राप्त। और जिसको सृजनहार परवानगी देते हैं उनको पदवी है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं वे जन जो को तारसी और जारे पर अणवे परवा ना हाथ, साधो वे जन जो को तारसी हो जाए। हाँ, ये साधना करने वाले सुनो, आप ढूंढ का रूप ही बढ़ सकते हो, परंतु जीवा तारण जाज संत सिरजा जुग माई। सृजनहार ने जो सिरजा है या परवानगी देके पट्टा दे करके वही महाराज नाम से सत्ता जागृत होती है। कोई बाँचने वाले कहे मैं सत्ता जागृत करा दूं, वो सब झूठ। को वही तारेंगे। साधना करके परम मोक्ष में जा सकते हो, तिर सकते हो, पर तार नहीं। तारने के लिए तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो जाको दो दियो आप ही वे जन तारे जी, वा बिन रात दिवस हर गाओ परथन मिल सी पी। जाको दुआ दिया, पट्टा दिया है, महाराज परवाते वो ही तार सकते। जगत में वैसे कई संत आए, कईयों ने अनबे वाणी बनाई, परम मोक्ष में भी गए, परंतु जो अवतार लेके आते हैं वो केवली भगवंत सृजनहार से पदवी लाते हैं और शरीर छूटे बाद भी उनके नाम से सत्ता जागृत होती है। वो महाराज फरमाते हैं जगत में उसके पट्टा परवानगी वो सृजनहार ही देते हैं। सदगुरु सुखराम जी के नाम से सत्ता जागृत हो रही, जो उनको सदगुरु की पदवी है, ब्राह्मण कुल में जन्म था, रूप नहीं छोड़ के गए। और जगत में महाराज फरमाते हैं कभी भी रूप को पूरी ग्रंथ में प्रधानता नहीं। चौथा, इस पूरी वाणी में कोई वैरंग पर्चे नहीं, सब घट पर्चे घट पर्चे। और जब धाम भी पधारे तो इनका महाराज फरमाते वर्चस्व इतना तेज था, 33 करोड़ देवता चंदन की गाड़ा लेके आए,
गंगा स्नान करने गए, 68 तीर्थ परिक्रमा, शरीर पे आत्मा निकले बाद भी ऐसा गुण, सब केवड़ी भगवंतों के ऊपर, इसलिए ये सम्राट बास, सब केवड़ी भगवंत, सब जैसे राजाओं के ऊपर राजा बादशाह, वैसे महाराज फरमाते बादशाह के एदी आगे भूपत हाजिर, जिसके सता शरीर छोड़े बाद जागृत होती है ग्रंथ से, वो बादशाह का एदी कहलाता, और भूपत रामकृष्ण राजा भी उसके हाजिर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि फल मिले पद भी सो पावे, गर्भ न छूटे को। राम राम भी सिमरन करेगा तो फल मिल जाएगा, पदवी मिल जाएगी 3 लोक की, परंतु परम मोक्ष में न तो जा सकेगा न ले जा सकेगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कदुआ बिन साधबो, जग में जा संग मुगत न हो। राम दुआई में तो झूठ न बोलो, इनमें फेर न सार। राम जी की सोगन खा रहे हो, इसमें कोई फेर सार नहीं। दुआ के बिना साधना कितनी भी करो, परवानगी के बिना वो परम पद में मिल नहीं सकता। दुआ कौन सा? ये आध्यात्मिक केवल जो अणबे ज्ञान है, उनका निरपक्ष निर्णय करोगे और अंदर बुद्धि पे समझोगे तो परम मोक्ष जाते देर नहीं। और श्वासों श्वास विधि ऐसे संतों के पराक्रम से नियंचर जबरदस्त जागृत, जा दिन सो सिमरन लगा, निस दिन धारो धार। चेतन हुआ पल दोय में, जागी नाड़ विचार। 2 ही पल में चेतन हो जाए और रोम रोम जाग जाए। ये सत्ता जागृत होने का गुण बता रहे। इनमें फेरन सार, भजन किया ही तारसी, साचा जन की ला। साचा जन और कौन है? वही जिनके नाम से सत्ता आती। सृजनहार ने जिसको परवानगी, तो महाराज फरमाते हैं कि साचा सतगुरु संत वे हो, उलट चढ़े आकाश। जन सुखदेव जी अणभेसो वाणी, वरा ध्यान त्रिवेणी वास। अणभे वाणी सदगुरुदेव फरमाते हैं उलट बंकनाल आकाश चढ़ के सृजनहार से पहले तो पट्टा बकाया, पट्टा बख्शीश किया सृजनहार ने, फिर पट्टा बख्शीश हुए बाद यानी परम पद में मिल गई आत्मा, फिर परवानगी दी कि आपके नाम से सता मृत्यु लोक में चलती रहेगी। मां पढ़ ले त्रिवेणी वास, यानी इला पिंगला सुखमणा एक होकर के सुखमणा में ध्यान, उसको कहते हैं त्रिवेणी वास। ये त्रिकुटी अलग है, त्रिवेणी अलग है। त्रिकुटी ताकत अलग है, ये निर्णय सब जगह अलग अलग है। ऐसा निर्णय जब समझ जाओगे तो महाराज फरमाते हैं कि सस्वरूप की समझ जाओ, उसके विज्ञान ज्ञान का गुण आ जाएगा और आत्मा परम पद में मिल जाएगी। इसमें कोई गृहस्थी त्याग किसी का कारण नहीं, न स्त्री पुरुष का है, न बच्चे बूढ़े का है, न कोई जात का है। जो भी भजन करेगा वही परम पद में मिले। और जिसको दुआ है उसके अधीन होकर के और ज्ञान पढ़ता है, बस गुरु अधीन ज्ञान ही पढ़नो और उपाय नहीं। बस इस ज्ञान को पढ़ता रहे और खुद के अंदर उतारता रहे। कोई सुने आवे तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो अपने खुद का तो कल्याण करना ही। ऐसे होकर के महापुरुषों के ज्ञान का सिरो ताज ज्ञान को रखे। बस गुरु ज्ञान रुष्ट नहीं होना चाहिए, गुरु ज्ञान का अनादर नहीं होना चाहिए। खुद का आदर करेगा तो फिर गुरु ज्ञान की समझ ही नहीं रही। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं खुद को कुछ नहीं समझे, बस यही समझे कि इसमें तो भिक्षा मांगने के लिए देही धारण करिए, बस भिक्षा वेश पहना है, भिक्षा मांगने के लिए बस दान लेते हैं। किसका? परमात्मा से, सदगुरु सुखराम जी महाराज से दान मांगो बस।
ऐसा दान दो साईं, परम पद बिना लेस्यू में। सुखराम जी ने दान मांगा है, तो अपन तो क्या चाहिए? भिक्षुक बन के दान ले सकता है कि सेठ बन के? भिक्षुक बन। राम राम बोलो राम। महाराज ने धन्य हो, परम आज ने धन्य हो, अनंत से महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान केवली भगवान जीवांतरण मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 सा राम राम सा सबने राम। ऐसी मालूम की फोटो दी। हाँ तो ऑन कर लो, ऑन कर लो बात। हाँ हेलो।